हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आपके गुरु सर साइंस स्टडी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो वीडियो चालू करने से पहले आप पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस से जुड़ सके और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बोला गया है, लगा देते हैं पिपली। बोला गया है आपका क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके इसके नियमों को लिखे। तो भाई जी, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो बोल दिया गया, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतहों पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित हो जाता है। हो जाता है किसी पॉलिश की हुई सतह के में प्रकाश की सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटनाओं को प्रकाश कहते हैं। भाई जी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये बोला गया ना, जब हम एक का ले लेते हैं, एक परावर्तक सतह ले लेते हैं। परावर्तक सतह को समझ में माने एक चिकना हुआ सतह ले लेते हैं। एक साइड उसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। एक साइड क्या कर देते हैं भाई जी, पॉलिश कर देते हैं। और उसमें जब हम लाइट डालते हैं ना, तो लाइट वो क्या होता है भाई जी, यहाँ पर आकर टकरा कर आपस चला जाता है, टकरा कर आपस चला जाता है। तो उसी को क्या करते हैं, परावर्तन कहते हैं। परावर्तन करते हैं कहते हैं। तो भाई जी, इसके दो नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं भाई जी, दो नियम होते हैं। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं भाई जी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम आपका कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक ही तल, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो आपका बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन आपका कैसे बोल रहा है। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि दिए हुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिया के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो भाई जी, ये बोला गया क्वेश्चन कि अगर जे उत्तल लेंस और अवतल लेंस और कांच के एक वृत्ताकार, उत्तल लेंस ले लेते हैं और अवतल लेंस ले लेते हैं और एक वृत्ताकार पट्टिया ले लेते हैं, तो इसको बिना छुए हुए हम इसको कैसे बता सकते हैं, वही इसको बोला गया है। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो बोला गया था भाई, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिया को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होता है। यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो भाई जी वो क्या होता है, वो अवतल लेंस होता है। और यदि अक्षर का आकार समान रहे, ना बढ़े ना घटे, तो वो कांच का वृत्ताकार कहलाता है। समझ में आ गया भाई जी क्या क्या होता है। सेम टू सेम यही आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। चलिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, जुड़ सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई जी, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, दो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य मन पीछे के दृश्यों को दर्पण के रूप में विवर्तित क्यों देता है। मतलब जब हम वाहनों में हम साइड मिरर लगाते हैं भाई जी, साइड मिरर लगाते हैं तो पीछे का गाड़ी हमको कैसे आगे दिखाई दे देता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा भाई जी। बोला गया कि उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण को रूप में इसलिए
बता देता है यहाँ पर बता देता है या दिखा देता है, क्योंकि वे सदैव सीधा वास्तविक बनाता है, सीधा और वास्तविक बनाता है, जिसका दृश्य क्षेत्र भी बहुत अधिक है, क्योंकि वे बाहर की ओर व्यक्तित हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। भाई जी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो उत्तल लेंस को के द्वारा अपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है। कहने का मतलब कि जब अपवर्तन की बात आता है ना भाई जी, तो एक पॉइंट पर जाके मिल जाती है, एक पॉइंट पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरण को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण हम अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे चलते हैं। बोला कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखे। अंतर में आपका भाई जी बहुत बार पूछ चुका है, और नहीं विश्वास तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा। ये आपका क्या 2020 में भी पूछा था, 2021 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा है, और ये आपके चांस है कि ये आपके क्वेश्चन पूछेगा। देख लेते हैं क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। तो भाई जी आप लोग सब क्वेश्चन लिखिएगा, तो यहाँ छूट गया है, छोड़ दिए हम टाइपिंग करते समय, तो यहाँ लिख लीजिएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। पहल का ये दो भागों में बांट दिया गया है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बांट दिया गया है। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या करे, इससे परावर्तन करने वाले चमकीले तल अंदर धंसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें परावर्तन करने वाले चमकीले तल बाहर की ओर उठा रहता है। इससे वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में भाई जी। इससे प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है, लेकिन इसमें किसमें? उत्तल दर्पण में इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा बनता है, इसमें क्या बनता है भाई जी? उल्टा बनता है। इससे प्रतिबिंब बड़ा छोटा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार के बनता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। चलिए, बोला गया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट है। वही बात है भाई जी, वो दर्पण था, ये क्या था? वो दर्पण था, ये क्या था? लेंस है। बोला गया भाई जी कि उत्तल लेंस और अवतल, इसका उत्तर लिखेंगे तो लिख देना भाई जी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला अंतर देख लीजिए, उत्तल लेंस में आते हैं तो उत्तल लेंस पहला आंसर होगा, बीच में से मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस में बीच का जो साइज होता है मोटा होता है, लेकिन किनारे के पास साइज क्या होता है भाई जी? पतला होता है। लेकिन अवतल लेंस में बीच का साइज पतला तथा किनारे का साइज मोटा होता है। देख लेते हैं दूसरा दिया है इसमें उत्तल लेंस में कि अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। इसमें उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणों का एक बिंदु पर केंद्रित होता है, लेकिन इसमें प्रकाश किरण पुंज बिखरे दिखाई देता है, बिखरे देते हैं, तो उसको तोड़ देता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा होता है उत्तल लेंस में, लेकिन अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनाता है। उत्तल लेंस में बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, लेकिन अवतल लेंस में लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो
प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हटता है या गति करता है। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है किसका, उत्तल लेंस का, लेकिन अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है भाई जी, ऋणात्मक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, हाँ, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है भाई जी, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आज पूरा आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों को एग्जाम से पहले मैथ और साइंस का दोनों चैप्टर हम खत्म करा देंगे, लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए थोड़ा मैथ का क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद आपका मैथ का क्लास डेली बाय डेली चलेगा। चलिए, बोला गया कि आपका क्वेश्चन वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो भाई जी इसका आंसर भी वही होगा, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या है भाई जी, निम्नलिखित अंतर है। तो पहला अंतर आपका क्या होगा, पहला अंतर बता देते हैं। बोला गया वास्तविक प्रतिबिंब में आते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब में तो बोला, एक मिनट भाई जी मैसेज आ गया थोड़ा। बोला गया है वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब का पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेट कर लिए। चलिए, बोला गया कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। भाई जी यहाँ पर टोटल आपको 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको चैप्टर नंबर 1 से आपका 1 और 2 से दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं, एकदम बेसिक तरीका से यही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा। तो बोला गया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे थे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। एक खाली और क्वेश्चन ही कर लिए है ना, अच्छा नहीं किए हो तो कर लेते हैं, टाइपिंग में कोई गलती हो सकता है तो कोई बात नहीं है। बोला गया कि प्रकाश की किरणों को प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं भाई जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आपतित किरण क्या है भाई जी। तो आपतित किरण क्या है, किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये सब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं भाई जी, ये सब आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, क्लियर कर। आपतित किरण किसे कहते हैं भाई जी, किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब देखते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं, दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं भाई जी, अगला बोला है कि अभिलंब किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण सही है, चल रहा है, लाइव है। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण मिलती है, तो उस बिंदु पर खींचे गए एक अभिलंब को अभिलंब कहते हैं। खींचे गए रेखा को हम लंब को हम अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच की कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के रेखा कोण को हम आपतन कोण कहते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का परिकिरण से बहुत बार ये क्वेश्चन आपका भाई जी बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और ये अब की बार पूछने की बहुत ज़्यादा क्या है भाई जी चांस है। तो बोला कि प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का परिकिरण से आप, एक मिनट रुकिए भाई जी थोड़ा सा, बोला गया भाई जी प्रकाश के परिकिरण से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में परिवस्थित माने बिखर जाता है, तो उस प्रकाश के परिकिरण कहते हैं। तो उससे हम प्रकाश का परिकिरण करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं भाई जी प्रकाश का परिकिरण करते हैं। तो जैसे में सूर्य से प्रकाश का परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यह भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। तो किसके, तो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई जी प्रकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण भाई जी परिकिरण के कारण ही प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। बोला गया प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश का अपवर्तन के नियमों को लिखे। तब प्रकाश का अपवर्तन तो होता है के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब कि भाई जी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो क्या होता है उसके दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो भाई जी प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम होते हैं। दो नियम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहला होता है आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसमें सेम कंडीशन वही होता है भाई जी कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये हम पहले आपका क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। होता है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाया, परिवर्तन कोण की जाया की एक निश्चित अनुपात होता है, तो उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन वहाँ अभी किए हैं और फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिया। चलिए देखते हैं। बोला गया है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका कथन का क्या अभिप्राय है। तो देखिए अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक u की परिभाषा निम्नलिखित में प्रकाश c और इस माध्यम के प्रकाश की चाल c के अनुपात के रूप में दिखाया गया है। तो भाई जी क्या होता है अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम हीरा का अपवर्तनांक दिया है और हमको क्या प्रकाश की चाल पता ही है कि क्या है, अभी हमको निकालना है। तो इसको मॉडिफाई कर देंगे, हम हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। कहने का मतलब जब हम किसी वस्तु को अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर देखेंगे, 25 सेंटीमीटर की कम दूरी से पर देखेंगे, तो हमको वो वस्तु दिखाई देती है, क्यों नहीं दिखाई देती है, साफ स्पष्ट माने साफ क्यों नहीं दिखाई देती है। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका कैसे बन रहा है। देखिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर
स्पष्ट रूप से नहीं बन सकता है, अतः मानव वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से कम पर नहीं देख सकते हैं। माना कहने का मतलब जो तो अगले 25 सेंटीमीटर पर है तब तक तुमको साफ साफ दिखाई देगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई दूरा नहीं। लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे हम नज़दीक ला देंगे, जैसे हम कर ला देंगे भाई जी, नज़दीक ला देंगे तो क्या होता है कि हमारा आँख पर उसका जो प्रतिबिंब है साफ साफ जब नहीं बनता है, जब साफ साफ नहीं बनेगा तो क्या होगा कि प्रतिबिंब हमारा आँख पर जब साफ साफ नहीं बनेगा तो वस्तु हमको दिखाई ही नहीं देगा। तो इसीलिए वो वस्तु को जब 25 सेंटीमीटर से पास ला देते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है, यही कारण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया रेंज का क्वेश्चन है। बोला गया है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पहला देख लेते हैं। बी में माने ऑब्जेक्ट के समान प्रतिबिंब का साइज होता है, माने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा क्या होगा भाई जी, प्रतिबिंब होगा। आप लोग शीशा देखते हैं, शीशा जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है उतने न बड़ा आप लोग देखते हैं कि आप इतना मोटा थोड़ी ना देखते हैं, इतना छोटा थोड़ी ना देखते हैं, इतना छोटा तो नहीं ना देखते हैं। जितना बड़ा साइज है आपको उतना, मानो कि तुम लोग बाल झाड़ने जाते हो तो देखते हो कि इतना हमारा मुंह ऐसा दिखाई दे, भयंकर खानी नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब कि जितना बड़ा है उतना ही में दिखाई देता है। तो साफ साफ यहाँ दिखाई देता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना साइज का हमारा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। अब आते हैं दूसरा नंबर, बोल रहा है प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे है। सामने कहने का मतलब कि भाई जी जब हम समतल दर्पण पर देखते हैं, अगर जब आईना में देखते हैं तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर के दूरी पर है तो आईना भी के पीछे भी हमें 1 सेंटीमीटर के दूरी पर ही दिखाई देंगे, ना उससे नज़दीक और ना उससे पास, कोई दिक्कत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देख लीजिए, ये चित्र आपको पूछ देता है कि एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रियाएं रेखा दिखाइए। तो देखिए यहाँ हमारा कोई वस्तु रखा, ये हमारा कोई वस्तु है। चित्र में स्पष्ट है कि ये बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है बनाता है। ये वस्तु समतल दर्पण के 1 सेंटीमीटर पर रखा गया दूरी। तो भाई जी 1 सेंटीमीटर ये कोई वस्तु, तो देखिए पहले तो वस्तु से रे यहाँ पर निकल रहा है और निकल कर फिर यहाँ टकरा रहा है, फिर यहाँ से निकल के यहाँ। अब देखिए ये तो आपस में मिलेगा क्या, जब ये दोनों आपस में चले जाएंगे दूर दूर तो ये आपस में मिलेंगे क्या, नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसको पीछे बनाने पर क्या मिलते हुए प्रतीत होंगे कि हम क्या मिल रहे हैं, कोई दिक्कत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहे कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है। कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है। तो गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतहों को सूर्य से आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है। हाँ भाई जी, क्या होता है कि बता देते हैं, जब अवतल दर्पण की बात होता है ना, जब गोलीय अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को ऐसे कीजिएगा ना, उत्तल नहीं बोला है भाई जी, अवतल दर्पण को बोला है। तो अवतल दर्पण से बहुत ज़्यादा रे निकलती, बहुत ज़्यादा किरण माना कि आता है और सबको एक ही जगह अवशोषित कर दे देता है, एक ही पॉइंट पर अवशोषित कर क्या करता है, जिससे क्या होता है कि वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और ज़्यादा लाइट उस पर पड़ने से कागज़ का जलने लगता है। वही यहाँ पर दिखाया गया। तो देखते हैं कैसे। बोला कि गोलीय अवतल दर्पण को परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरण के सामने रखा जाता है। तो सूर्य से चलने वाली समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अपसरित हो जाती है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर एक कागज का कतरन छोटा टुकड़ा रख दिया जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि और समतल किरणें
एक बिंदु पर अपसरित होती है और काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करती है। अगर कागज का कतरन दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो वो क्या करने लगता है भाई जी, जलने लगता है। क्या करने लगता है भाई जी, जलने लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या क्या कर रहा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है भाई जी? प्रकाश क्या है? अब प्रकाश तो पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि भाई जी प्रकाश क्या है। तो जिस तरह हम आपको मन से पढ़ा रहे हैं उस तरह मन से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए कि आप जिस तरह आप पढ़ रहे हैं उस तरह आप और भी बच्चों का कर सके, हमसे जुड़ सके और अपने प्रिपरेशन को और अच्छे ढंग से अपना तैयारी कर सके। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश क्या है? दृष्टि के भौतिक और अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। मन भाई जी जिसके कारण हम देख पाते हैं, भाई जी वो प्रकाश है। कहने का मतलब है भाई जी यही, यहाँ पर हम बल्ब बंद कर दे, यहाँ पर मोबाइल बंद कर दे तो क्या हम आपको दिखाई देंगे? आपको दिखाई तो नहीं देंगे ना। तो जिसके कारण हम अपने भौतिक में किसी वस्तु को देखते हैं वो क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश वस्तुओं का बनाता है क्योंकि कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अपवर्तित करती है और वो अपवर्तित प्रकाश हमारी आँखों द्वारा ग्रहण हो जाता है। तब उससे हम क्या करते, मान लीजिए कि यही हम है तो यहाँ से प्रकाश से निकल रहा है ना, और ये प्रकाश हम कुछ अवशोषित कर रहे हैं, कुछ हमारे कपड़े वपड़े प्रकाश को अवशोषित कर रहे हैं, और वही अवशोषित आपको यहाँ पर रे निकल रहा है, जिससे कैमरा पर रे निकल रहा है और उससे हम क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। यही प्रकाश नहीं रहता तो हम आपको दिखाई नहीं देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भाई जी क्या करना कि आप लोग नोट बनाते रहना, नोट बनाते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर जब भुला भी जाते हैं और कहिएगा तो हम आपको PDF दे देंगे। अगर अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम। और जिसको PDF चाहिए भाई जी तो अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर हमारा कमेंट में डाल दीजिएगा, हम वहाँ पर आपको क्या करवा देंगे, PDF डाल देंगे। देखना भाई जी एक एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, जितना हम क्वेश्चन कराएंगे उसी से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। हम रोज़ आपको 40 क्वेश्चन कराएंगे, रोज़ यहाँ पर कौन कराएंगे 40 क्वेश्चन साइंस में कराएंगे, या तो वो फिजिक्स का होगा या तो बायोलॉजी का होगा या तो केमिस्ट्री का होगा। 40 रोज कराएंगे। अभी तो फिजिक्स का पार्ट 1 चल रहा है, अब पार्ट 2 चलेगा तो देखते हैं उसमें भी 40, माने आपको कम से कम 1000 यहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रकाशिक घनत्व क्या है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तब लड़का चक्रिया जाता है कि भाई जी क्वेश्चन कहाँ से डाल दिए सर, हमको तो प्रकाशित घनत्व पढ़ाया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन कहाँ। अरे भाई जी ये घबराने की, सब आपका बुक का क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है, एक एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है। देख लीजिए प्रकाशित घनत्व क्या है, देख लीजिए आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रकाशित घनत्व एक निश्चित संपृथक होता है, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं होता है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वो सघन माध्यम है, अन्यथा वो विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब वो सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विरल माध्यम में मुड़ जाती है, तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। यही घनत्व वहाँ पर आप लोगों को डिफिनीशन बता दिया गया है कि माध्यम पर इसका डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है कि जब घनत्व उसका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मुड़ेगा, जब कम होगा तो कम मुड़ेगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आभासी प्रतिबिंब क्या है। भाई जी बहुत प्रतिबिंब पढ़ लिए, प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है? क्वेश्चन कोई पूछ सकता है भाई जी आभासी प्रतिबिंब का है, सर से भी अपना पूछ सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब का है। सर लिखवाएंगे तो सही बात है, अगर नहीं लिखवाएंगे तो आप क्वेश्चन कीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं लिखवाए हैं। देखते हैं क्या होता है। किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश अपवर्तन या परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है भाई जी, पर्दे पर एकदम 100% उतारा जा सकता है। सॉरी, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है भाई जी, आप याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर या लेंस पर उसको नहीं उतार सकते हैं। और संभव लिख दिया है ना, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब तो हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? बोला गया है किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलता है तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है और मानव नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। भाई इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन उसको पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। आप फिल्म देखते न जाते हैं ना हॉल में, तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब नहीं होता है। इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन उसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। गोलीय दर्पणों द्वारा अपवर्तन के लिए नई कणिका चिन्ह पर पट्टी दिखाइए। तो भाई जी गोलीय दर्पण या कोई सब पर हो, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, तो यहाँ पर चिन्ह पर पट्टी बता दिया गया है। तो उत्तर में देखते हैं, बीम सदैव दर्पण की बाएं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम को प्रकाश बाईं ओर से परिवर्तित होती है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। भाई जी उसका ध्रुव है ना, ध्रुव आप तो जानते होंगे ना, पोल बोलते हैं उसको पोल से उसकी दूरी मापी जाती है। मूल बिंदु से बाईं ओर प्लस मापी जाती है। सभी दूरी धनात्मक होता है, जबकि बाईं ओर धनात्मक होता है, माने प्लस माइनस होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? भाई जी लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, तो दूसरा का होता है भाई अवतल लेंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं आगे। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? भाई जी लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायऑप्टर होता है। याद है ना आप लोगों का? कई क्वेश्चन एग्जेक्टिव में पूछेगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है, याद रखिएगा। एक एक पॉइंट लेकर यहाँ पर आप लोग को चल रहे हैं, एक एक पॉइंट। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसंग्रहण या अपसंग्रहण करने वाली मात्रों को उसकी क्षमता कहलाती है। माने कहने का मतलब कि ये मैंने लेंस है ना, तो उसको क्या करते, कभी अभिसरण उसको बढ़ा दे घटा दे, उसी को मात्रों को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता डायऑप्टर में मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायऑप्टर में। तो इसीलिए कहा जाता है कि लेंस की क्षमता के ऐसा मतलब क्या होता है? डायऑप्टर होता है।
एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया है लेंस और अवतल दर्पण में उत्तल लेंस और अवतल लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस में चिन्हित अंतर बताइए। तो भाई जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि उत्तल लेंस में अब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए भाई जी, अब यहाँ ये अवतल लेंस है ना, तो देखिए यहाँ से कट के यहाँ पर भी आ रहा है, ये इसको आगे भी जा रहा है, लेकिन इसमें केवल एक ही प्रकार का उत्तल लेंस में केवल एक प्रकार का बनता है, लेकिन अवतल लेंस में 2 प्रकार के उत्तल वास्तविक बनता है और आभासी भी बनता है। दूसरा का आपका है, देख लेते हैं। दूसरा का उदाहरण है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला कि लेंस की कितने फोकल लेंस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो भाई जी वैसे ही लेंस में 2 फोकस होते हैं। देख लेते हैं हम कैसे आंसर दिए हैं। हम देख, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर आ सकता है, अतः यदि प्रकाश की प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। कहने का मतलब कि लेंस में दोनों ओर फोकस होते हैं, इधर भी फोकस, मैंने कहने का मतलब प्रकाश तो हम इधर से भी डाल सकते हैं, इधर मान लीजिए कि ये हमारा लेंस है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मान लीजिए, तो इधर भी फोकस लेंस है, इधर भी फोकस दूरी है, फोकस है, सॉरी इधर भी फोकस है, इधर भी फोकस है, तो इधर भी प्रकाश डाल सकते हैं और इधर से भी प्रकाश डाल सकते हैं, इसलिए इसमें 2 क्या होता है, फोकस लेंस होते हैं। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। भाई जी आप लोग अगर इतना पूरे वीडियो देख रहे होंगे तब तो पूरा बता दीजिएगा कि आप कैसे कौन सा बनाता है, दोनों प्रतिबिंब बनाता है कौन सा। तो देखिए उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। जब बीम फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब और जब बीम फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। गला सूख गया है भाई जी, चलते हैं थोड़ा सा। बोला गया बिना स्पर्श, ये हो गया भाई जी, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं। सूर्य, बाप रे बहुत भारी ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई जी, याद रखिएगा एकदम। ये आपकी क्वेश्चन आएगा तो एकदम गारंटी साथ कह रहा है कि सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्त भर मैंने लाल दिखाई देता है, प्रस्तुत होता है। क्यों? तो भाई जी सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग दिखाई देता है। पहले समझ लीजिए हम का कहना क्या चाह रहे हैं। जब सूर्य उदय होता है तब पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ क्या होता है, कुछ दूरी कम हो जाता है, दूरी कम हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे देखिए सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन जब सूर्य होता है ना तो देखने के आसमान में कुछ पीले पीले टाइप के हो जाते हैं या नीले हो जाते हैं। जब नीले हो जाते तो जब प्रकाश का
लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जिससे वो ट्रेवल करने में बहुत माहिर होता है लाल रंग का। तो इसलिए थोड़ा सूर्य और पृथ्वी कुछ कम दूरी पर आते हैं ना, सूर्य और पृथ्वी कुछ कम दूरी पर आते हैं, तो लाल रंग कम क्या होता है, कम बिखरता है, डायरेक्ट एक ही दिशा में चलने लगता है, जिसके कारण हमारे आंखों को डायरेक्ट लाल रंग दिखाई देता है। जब वो सूर्य उदय थोड़ा दूर चला जाता है सूर्य हमसे, तो वो लाल रंग नहीं, थोड़ा पीलापन दिखाई देता है। अब जब उधर जाएगा, शाम के समय आएगा, तो वही कंडीशन इधर भी होता है। तो देख लेते हैं हमारा क्या होता है, देख लेते हैं। क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कोणों द्वारा परिकीर्ण हो जाते हैं, इसीलिए हमारे आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिकतर तरंगदैर्घ्य वाला होता है, जिससे सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय हमको लाल रंग का सूर्य लाल दिखाई प्रस्तुत होता है। ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन अवतल लेंस भाई जी अभी यहीं इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगी है। वीडियो अच्छी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये PDF अगर आप लोगों को चाहिए, भाई अभी बहुत सारा बाकी है। अभी ये क्वेश्चन बाकी, किरण क्या है ये बाकी है। देखिए क्वेश्चन लेकर आए थे आपको, बहुत तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, ये सब आपके क्वेश्चन है भाई जी, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन है। अगर जो आपको यहीं से भी आपका बोर्ड में पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक और पूछे जाएंगे तो कह दीजिएगा। तो आज के लिए आपको यहीं पर क्लास को स्थगित करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम अपने जिज्ञासा से पढ़ाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।